हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जो पूरा न्यूज़ मिला है वो मिला है यूजीसी की तरफ से। यूजीसी का जो डिसीजन था, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केस चल रहा था यूजीसी का, उसके बारे में पूरा अपडेट आया है और आज केस की सुनवाई पूरी हो गई। क्या क्या हुआ पूरे दिन का न्यूज़ में आप लोगों को दिखाऊँगा और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे बेस्ट एग्जाम के साथ और जानते हैं आज का क्या डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी को लेकर। तो देखिए दोस्तों, आज जो न्यूज़ मिला है वो मिला है मुझे जनसत्ता से यूजीसी एग्ज़ाम को लेकर के। तो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। जो सुनवाई आज चल रही थी इतने दिनों से, आज हो गई वो पूरी। और क्या डिसीजन आया है यूजीसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है इसके बारे में देखेंगे। तो क्या कहते, देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वे विश्वविद्यालय के सितंबर में टर्म एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने से विशेष परीक्षा के लिए आयोजित करने की कोशिश करेंगे। ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, 8:19 18 अगस्त का है। तो कहते क्या है, देखिए, यूजीसी ने तय किया कि देश भर में मौजूद सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराएं। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि 31 सितंबर तक करा लिए गए एग्ज़ाम यदि कोई स्टूडेंट निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें दलील दी गई है कि कोरोना वायरस के समय में एग्ज़ाम कराना स्टूडेंट की सेहत से खिलवाड़ करना होगा। इसके लिए स्टूडेंट को यात्रा करनी पड़ेगी, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा यह भी दलील दी गई है कि जब क्लास ही नहीं हुई है तो फिर एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी हो गई है। तो इसके आगे की क्या रिपोर्ट है देखते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर विशेष परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजन का निर्देश दिया है क्योंकि आयोग ने यह महसूस किया कि सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी भी ज्ञान के आकलन का एकमात्र तरीका है। तो परीक्षा अगर नहीं होता है तो किसी के ज्ञान का आकलन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए यूजीसी ने अपना ये दलील दिया। और आगे की बात करें तो दोस्तों, livelawin ने क्या दिया, छात्र बनाम यूजीसी, बंगाल में परीक्षा आयोजित करना असंभव। यूजीसी ने जमीनी वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया, अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं, 2:30 18 अगस्त के दिन का आया है। ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, लाइव लॉ में क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित करने वाली याचिका पर दलील देते हुए वरिष्ठ अधिकारी जयदीप गुप्ता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं से अधिक जोर देना जबकि अन्य सेमेस्टर के इस तरह की आवश्यकता से मुक्त करना अनुचित और भेदभावपूर्ण होगा। वह 30 सितंबर तक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत किया, यह केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करना एक उचित प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर महत्वपूर्ण है और सेमेस्टर का औसत महत्वपूर्ण है। अगर वे अंतिम सेमेस्टर पर अधिक जोर दे रहे हैं, सिर्फ अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जोर देना उचित नहीं है क्योंकि पिछले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर या किसी अन्य सेमेस्टर के बीच कोई अंतर नहीं होता है। अधिवक्ता गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के राज्य में विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं का संभव होना असंभव बताया। उन्होंने कहा, यह विशेष परिस्थितियां हैं जो पश्चिम बंगाल को प्रभावित करती हैं। मेट्रो काम नहीं कर रही है, लोकल ट्रेन काम नहीं कर रही है, परीक्षा आयोजित करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं किया जा सकता। चक्रवात आम्फान भी है जिसके कारण कई संस्थान संस्थान जो है आश्रय में बदल गए हैं। इस स्थिति में शारीरिक परीक्षा का संभव नहीं है। उन्होंने कहा, यूजीसी ने जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने छात्रों की पहुंच को ध्यान में नहीं रखा है। पश्चिम बंगाल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाएगा क्योंकि छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये बात सच है दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में उतनी सुविधाएं नहीं है। लाइव लॉ क्या कहता है, देखिए, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार द्वारा
किए गए सबमिशन को भी दोहराया। इससे पहले कि यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अनिवार्य विश्वविद्यालय परामर्श के बिना एक तरफा निर्णय लिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक ही मामले में विभिन्न राज्यों से एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा यूजीसी ने इन मतभेदों का ध्यान भी नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, हर राज्य का एक अलग कंडीशन है, कहीं पर कोरोना की संख्या कम है, कहीं पर ज़्यादा है। इन सभी को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया, यूजीसी इसे सामान्य परिस्थिति नहीं मान सकता है। वे इस आधार पर आगे बढ़े हैं जिससे कि यह 2019-18 है। ये असाधारण परिस्थितियां हैं, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है। यूजीसी ने राज्य के साथ परामर्श नहीं किया है। राज्य जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और जनता है की स्थिति कैसी है, और इस तरह से सार्वजनिक स्थानों को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। दोहरे पहलू है शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। यूजीसी ने अदालत को इस बारे में कोई सूचना नहीं किया है, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में क्या कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य ओडिशा ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर तक फाइनल टर्म एग्जाम आयोजित करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश को लागू करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर वहीं आगे बात करें तो जनसत्ता की तरफ से 8:20 में जो न्यूज आया है कि 4 घंटों तक चली थी सुनवाई, और ये 4 घंटों की सुनवाई में हुआ क्या था, कौन कौन से इसके जो सुनवाई करता थे उनमें कौन कौन थे, तो देखिए दिखा रहा है क्या। जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और BR गवई 3 जजों की बेंच ने सभी पक्षों को 4 घंटे तक सुना। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा है। उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। वो बोले हैं कि अभी और 3 दिन के बाद हम लोग आपको डिसीजन सुना देंगे। तो दोस्तों, सब पर विचार होगा, उसके बाद ही डिसीजन आएगा। वहीं अगर बात करें तो 19:24 में जो न्यूज आया था वो बंगाल की तरफ से आया था। क्या बोल रहे देखिए, बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय अनुदान निर्देशों में चल रही महामारी के दौरान लाखों विश्वविद्यालयों के छात्र छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा पर दबाव न बनाए, एग्जाम देने का दबाव न बनाए और उन्हें इससे छूट देना चाहिए। अगला पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो 16:27 में जो आया था, कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य नहीं है तैयार। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को कानून के छात्र की भूमिका में बताया। उन्होंने कहा कि एग्जाम देना बच्चों के सपोर्ट में नहीं है, आयोजित करना इसके फैसले के विरोध होगा। और अगर आगे वही बात करें दोस्तों 16 बजे यानी 4 बजे का बात जो आ रहा है वो क्या आया था, देखिए एग्ज़ाम से पहले आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। देखिए एग्ज़ाम तो लेना पॉसिबल तब होता है जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता सभी राज्यों के पास, पर ऐसा नहीं है। अगर वहीं आगे बात करें 3:30 बजे जो न्यूज़ आया था दोस्तों, तो क्वारंटाइन सेंटर बनकर पड़े हुए हैं सारे कॉलेज और स्कूल, तो फिर कैसे होगा एग्ज़ाम। श्याम दीवान ने कहा कि अनिवार्य नहीं है कि किया जा सकता है, खासतौर पर संक्रमण के लगातार बढ़ने की वजह से सारे कॉलेज और स्कूल्स जो हैं क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। अगर वहीं आगे बढ़े दोस्तों तो देखिए 14:25 में जो न्यूज़ आया था उसमें क्या कहता है कि जो विश्वविद्यालय समय सीमा बढ़ाने लेकिन परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो परीक्षा है वो तो होगा, हो सकता है कि समय बढ़ा दी जाए। 2:15 में जो न्यूज़ आया उसमें क्या कहना चाहता है कि एससी ने अपने पास सुरक्षित रखा फैसला, यानी डिसीजन ले लिया गया है और वो डिसीजन हम लोगों को 3 दिन की अवधि के अंदर लिखित याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया है सभी पक्षों को। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो डिसीजन मिलेगा वो लगता है 3 दिन के बाद मिल जाएगा। श्रीवास्तव जी ने क्या किया, देखिए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 को भी लागू करते हैं ये नियम। उनका कहना है कि जो ये भारत सरकार के संविधान के अंतर्गत 14वां है उसे ये यूजीसी उल्लंघन में ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए आलोक श्रीवास्तव ने अनुच्छेद 14 का आह्वान किया और उन्होंने कहते हैं क्या कि छात्रों पहले तो बाहर हो गए हैं, उनके साथ इस साल पास होने वाले छात्रों की तुलना में एक अलग स्तर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भारत संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना होगा, अर्थात एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें पास कर देना पड़ेगा और जो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं उन्हें संभव स्थिति में एग्ज़ाम देने का अवसर देना चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो बनाया है, तैयार किया है, वो उसे 3 दिन के याचिका दर्ज करने के बाद ही अपना डिसीजन देगा। तो 3 दिन के बाद फिर से एक नया अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिस इज दिलीप शाह, शाइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। Stay healthy, keep learning. Bye bye, take care.